नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो अब जो वीडियोस मिल रही हैं जन्माष्टमी पर ही मिल रही है, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान कैसे करवाना है, ठाकुर जी की कैसे तैयारियां करनी है, या उनके लिए प्रसाद क्या बनेगा, भोग में क्या बनेगा। तो इनमें से ये एक वीडियो है कि जो गोपाल जी हैं इनको श्रृंगार कैसे करेंगे या इनको तैयार कैसे करेंगे। कईयों के जैसे ब्लैक कलर के ही ठाकुर जी हैं, मेरे भी ब्लैक कलर के ही गोपाल जी हैं, आपने देखा ही है। उनका भी कहीं कहीं से कोटिंग उतर गई है, तो उनके भी मैं जन्माष्टमी से 2 से 3 दिन पहले टचिंग करूंगी। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जिनके ठाकुर जी की आंखें निकल जाती है, जैसे बार बार लगाने के बाद भी नहीं चिपकती हैं और मार्केट में मिलती भी नहीं है, तो ऐसा क्या किया जाए कि जो उनकी आंखें परमानेंट फिक्स हो जाएं। तो आज उसी पर वीडियो आपको मिलेगी, और उनकी आंखों का मेकअप कैसे किया जाता है और उनका श्रृंगार किस पेंट से किया जाता है, मैं किस पेंट से करती हूँ, तो वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जन्माष्टमी आ रही है, ठाकुर जी का स्पेशल त्योहार है, तो उनका मेकओवर कैसे किया जाए, उनको पार्लर में ले जाके उनका श्रृंगार कैसे किया जाए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये हैं 3 गोपाल जी। तो ये भी मैं बताऊंगी किस किस के कौन कौन से गोपाल जी हैं। इन गोपाल जी को तो मैंने दिखाया ही था कि आपको इनको मैंने जब स्नान करवाया था, जब बूरा से दही से, कि इनको साफ़ कैसे किया जाता है। तो ये दोनों गोपाल जी बिल्कुल नए हैं, ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, तो उनसे मैंने ले लिए थे। उन्होंने श्रृंगार करना था लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, तो मैंने बोला कि मुझे दे दो, इनका श्रृंगार मैं कर लूँगी और मुझे वीडियो भी बनानी है, क्योंकि जो मेरे ठाकुर जी हैं उनके ऊपर तो मैं आँखें नहीं लगा सकती, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी आँखें लगी ही हुई थी, तो एमसील लगा के उन्होंने दे दी थी। तो ये दोनों गोपाल जी बिल्कुल इनके एमसील लगी हुई थी। तो ये देखिए इनका श्रृंगार मैंने किया, इनकी आंखें बहुत सुंदर बनी है। मैंने पहली बार श्रृंगार किया है पेंट से, तो मुझे तो लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, तो उन्होंने कृपा की तो इनका श्रृंगार मेरे से हो गया। तो मैंने इनको ये देखिए लंगोटी भी पहना दी, और अब इनका भी मैं श्रृंगार इसी तरीके से करने की कोशिश करूँगी और आपको भी बताने की कोशिश करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि मैं पहली बार ही इनका श्रृंगार किया है। और ये है 0 साइज़ के गोपाल जी। ये राखी वाले दिन मेरी भाभी आई थी, तो उनके गोपाल जी की जो आँखें हैं वो बार बार निकल जाती थी, तो उन्होंने बोला कि दीदी आप इनकी आँखें लगा देना एमसील से, ताकि परमानेंट फिक्स हो जाए, और इनका थोड़ा सा श्रृंगार भी कर देना, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से हैं। ये देखिए ये बहुत छोटे गोपाल जी हैं। तो एमसील से आंखें इनकी तो बनी ही हुई है, इनकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, क्योंकि जो पुरानी आंखें थी वो निकाल दी। तो मैं आपको शुरू से ही दिखाऊंगी कि इनके एमसील की आंखें कैसे लगाई जाती है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इनका श्रृंगार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो अगर इनकी आंखें हमने बनानी है तो हमें चाहिए होगी एमसील, और बाकी जो इनका हमें पेंट करना है, पेंट करनी है, तो मैंने लिए हैं ये एक्रेलिक पेंट लिए, इससे मैंने इनका मेकअप किया है। ये अगर हम इनको ज़्यादा ना रगड़ें तो ये काफ़ी टाइम तक रहता है, ऐसा नहीं है कि जल्दी निकल जाता है। तो अगर इनका परमानेंट श्रृंगार करना है तो हमें एशियन पेंट्स, एनिमल पेंट आता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जो इनका कलर किया है वो मैंने एक्रेलिक पेंट से ही किया है, क्योंकि जो एक्रेलिक पेंट है थोड़ा जल्दी सूख जाता है, और जन्माष्टमी भी आसपास ही है, अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें सुखाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। क्योंकि जो ये एनेमल पेंट होता है इसको सूखने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए ही होते हैं, क्योंकि एक तो पहले आँखों पे मेकअप करेंगे, जब वो सूखेगा फिर नेक्स्ट कोई बारी आएगी, तो और मौसम भी ऐसा ही है मॉइस्चर का, तो सूख नहीं पाएगा। तो मौका पड़ा तो इन पेंट से भी मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी इनका मेकअप। तो अभी मैं इनका मेकअप करूँगी एक्रेलिक पेंट से, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाता है। लेकिन जब मैं अपने गोपाल जी के पेंट करूँगी, क्योंकि उनके तो मुझे टचिंग ही करनी है, तो मैं एनेमल ब्लैक पेंट से उनकी टचिंग करूँगी, और उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो हमें एमसील लेनी है। आपको पता ही है एमसील
के अंदर 2 एमसील होती है, एक ब्लैक और एक वाइट, दोनों को मिक्स करते हैं जब भी आँख बनाई जाती है। जब ये चिपकती है यानी कि कहीं पर, तो मैंने दोनों एमसील लिए है, दोनों को कर देंगे मिक्स अच्छे से। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये देखिए ये है गोपाल जी, इनकी मुझे लगानी है आँखें। तो सबसे पहले तो मैं इनकी आंखें बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूंगी ताकि अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, नहीं तो जो एमसील है वो चिपकेगी नहीं। और फिर मैं ले लूँगी थोड़ी सी एमसील, जहाँ इनकी आईज है वहाँ लगाऊंगी ये, और इसको हमें एक अच्छी सी शेप दे देनी है। ये देखिए एक तरफ की आँख मैंने लगा दी है, दूसरी तरफ की भी मैं लगा देती हूँ आँख, क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी आँख है हमें वहीं लगाना है और एक अच्छी सी शेप दे देनी है। आँख आप अगर बड़ी करना चाहते हो तो आपको एमसील थोड़ी ज़्यादा लगानी होगी। तो ये देखिए मैंने इनकी आँखें लगा दी है, बिल्कुल परफेक्ट लगी है, लेकिन फिर भी इनकी आँखों को मुझे थोड़ा थोड़ा सिमिट्री देनी होगी। तो आप कोई थोड़ी सी नुकीली चीज़ ले लें, उससे थोड़ी सी शेप आँखों की ओर दे दें ताकि जो ठाकुर जी की आँखें हैं और अच्छी हो जाएं। तो मैं थोड़ी थोड़ी इससे शेप दे देती हूँ। तो इनकी आंखें तो मैंने लगा दी है। अब इनको हमें 24 घंटे तक इन आँखों को ऐसे ही रखना होगा जब तक ये सूख नहीं जाती एमसील। तो सबसे पहले ठाकुर जी की आंखों पे वाइट कलर लगाएंगे। ये मैंने कलर मैंने आपको बोला है कि मैंने कौन सा लिया है। ये कलर मैंने लिया है एक्रेलिक पेंट है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ इनके एमसील लगी हुई है इसको वाइट कलर से कर देंगे पेंट। इस आँख पर भी कर देती हूँ। तो देखिए इनकी आंखों पर जो वाइट कलर का पेंट है वो तो मैंने कर दिया है। जब तक वाइट कलर, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे सूखने में, तब तक मैं इनके जो होंठ हैं उन पर रेड कलर कर देती हूँ। तो मैंने लिया है 0 नंबर का ब्रश है, ये बिल्कुल बारीक है क्योंकि ठाकुर जी के होठों पे मेरे को लगानी है लाल रंग का पेंट। और आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ भी रहे थे कि मैम इनके ठाकुर जी के होठों पर कौन सा कलर लगाते हो। तो मैंने अपने गोपाल जी के भी होठों पर ये एक्रेलिक पेंट ही लगाया हुआ है, तो अब यही लगाती हूँ इनके भी। क्योंकि जो इनके कलर है बिल्कुल ध्यान से लगाना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो जो शेप है वो हो जाएगी चेंज। तो ये देखिए मैंने ठाकुर जी के होठों पर जो कलर से लिपस्टिक भी लगा दी है। अब इन दोनों को 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब जो वाइट कलर का पेंट किया था आँखों में वो सूख गया है। अब इनकी आँखें बनानी शुरू करते हैं। अब मैं काले रंग से बनाऊंगी। वैसे मैं इनकी आँखें ब्लू कलर की बनाने की सोच रही हूँ। वैसे तो अब पहली बार ही बना रही हूँ, ठाकुर जी की इच्छा जैसे बनेगी। अब मैं ब्लैक कलर से इनकी आँखें बनानी शुरू कर रही हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ इनकी दूसरी आँख। तो देखिए इनकी आँखें अभी बनी नहीं है पूरे तरीके से, अभी तो जो आँखों के अंदर का जो काला हिस्सा है वही बना है। अब इनके आउटलाइन करती हूँ, आँखों के आसपास आईलाइनर लगा देती हूँ ताकि आँखों की जो शेप है वो अच्छी सी आ जाए। तो अब एक आँख का तो आईलाइनर लगा दिया, अब लगाते हैं दूसरी आँख का। तो अब आँखें तो इनकी बना दी है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कमी है, वो बाद में बनाएंगे क्योंकि ब्लू आँखें बनानी है, तब तक ये सूख जाएगी। जब तक इनकी आँखें सूखती है तब तक मैं इनकी बनाती हूँ आईब्रो ब्लैक कलर से ही। तो अब दूसरी तरफ भी मैं इनकी आईब्रो बना देती हूँ। तो ये देखिए इनकी जो आँखें आईब्रो है वो मैंने बना दी है।
और अब मैं इनकी जो आँखें हैं वो ब्लू कलर की बनाऊंगी। तो ये मैंने ब्लू और वाइट कलर को मिक्स कर लिया है। तो क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्लू आँखें नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ी हल्की ब्लू कलर की ही बनाऊंगी। तो ये बस कलर बन गया। मैं बनाती हूँ आँखें इनकी। तो मैंने इनकी आंखें ब्लू कर दी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी आउटलाइन और करूँगी। ये जो ब्लू कलर है ये ज़्यादा ब्लू है, मैं इसको थोड़ा सा वाइट कलर और मिक्स कर लूँगी। तो मेरे को थोड़ी सी भी आउटलाइन करनी है इसकी। तो ये हल्का, मेरे को हल्का सा ब्लू चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो मैं थोड़ा सा और वाइट कलर ले लिया। तो अब जो इनकी आंखें ऊपर की तरफ ब्लू है, मैं इसको कर दूंगी ब्लैक। तो ये देखिए, मैंने इनका आंखों का जो मेकअप है वो कर दिया है। अब बस आंख का फाइनल टच मैं कर देती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने गोपाल जी की आंखों का जो मेकअप है वो कर दिया है। अभी थोड़ा जो इनकी आईब्रो है वो मैं ब्लू कलर की अभी कर दूंगी। तो बस ये सूख जाएगा, फिर इसके ऊपर मैं एक कोट मारूंगी वार्निश का, जिससे जो इनका जो आंखों का मेकअप है वो कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे आप कितना मर्जी रोज़ इनको पानी से नहला दें। तो अगर आपने सिंपल मेकअप करना है ठाकुर जी का, तो कुछ नहीं करना। जैसे ये ठाकुर जी हैं, इनकी मैंने आंखें बनाई है। इसके ऊपर आपको एक ब्लैक पेंट करना है, साइड में ब्लैक कलर की आउटलाइन देनी है और बीच में ब्लैक कलर का गोल गोल आंख बना देनी है। तो समझ लो आपके ठाकुर जी की आंख बन गई। तो अब मैं इनके बीच में थोड़ा सा ब्लू कलर की आउटलाइन और दे देती हूँ आंखों के ऊपर, ताकि जो ठाकुर जी हैं वो और भी सुंदर लगे। तो उसी कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर और मिक्स कर लिया है। और अब मैं इनकी बनाऊंगी आंखों के ऊपर जो। तो ये देखिए, इनकी मैंने ब्लू कलर की आईब्रो बना दी है। आईब्रो तो क्या बनाई है, आई शेड कर दिया है। तो इस तरफ भी मैं कर देती हूँ। तो इनकी आंखों का मेकअप मैंने कर दिया है पूरा और आईब्रो भी ब्लैक बनी गई है। अब इनका रह जाता है तिलक। अब ठाकुर जी के मैं लगा देती हूँ पीले रंग से तिलक। तो मैंने पीला तिलक लगा दिया है। अब मैं पीले तिलक के बीच में एक लगा दूंगी साइड बीच माथे पर बिंदी। तो मैंने इनके लगा दिया है माथे पर तिलक भी, और मैं इनके थोड़ी छोटी छोटी वाइट और रेड कलर से बिंदियां लगा दूंगी। ये देखिए, मैं इनके लगा रही हूँ बिंदियां, जिससे कि इनका श्रृंगार और भी सुंदर हो और ये और भी अच्छे लगे। तो रेड बिंदियां तो मैंने लगा दी है। अब मैं इनके लगा दूंगी वाइट बिंदियां। तो इनके जो बिंदियां हैं वो मैंने लगा दी है। अब जो इनके कान हैं ये हल्के हल्के पिंक कर देती हूँ मैं, पिंक कलर से। तो ये देखिए, इनका जो आँखों का मेकअप है, मैंने आँखें अच्छे से बना दी है, मेकअप भी कर दिया, टीका भी लगा दिया, कानों का भी कर दिया। और अब मैं इनके पहले बना दूंगी बाल। जो जहाँ इनके बाल बने हुए हैं वहाँ पर मैं कर देती हूँ ब्लैक कलर। तो जहाँ जहाँ इनके बालों की शेप आई हुई है, बस वहीं वहीं मैं इनके कलर कर दूंगी। तो गोपाल जी के मैंने सर पर भी पेंट कर दिया है, जहाँ इनके बाल थे, जो चोटी है वहाँ भी कर दिया। अब इनके जो पैर हैं ये भी मैं लाल रंग से कर दूंगी, और जो इनके हाथ में लड्डू है ये पीले रंग का कर दूंगी। तो बस हो गया इनका श्रृंगार। तो जैसे मैंने इन गोपाल जी को लंगोटी पहनाई है,
तो मैं ये जो बड़े वाले ठाकुर जी हैं इनको भी लंगोटी भी पहना देती हूँ। तो अब मैंने ले लिया है येलो कलर, अब मैं ठाकुर जी के बना देती हूँ लंगोटी। तो मैंने तो गोपाल जी को लंगोटी भी पहना दी। अब मैं इस लंगोटी के रेड कलर की आउटलाइन कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इनके हाथ में लड्डू भी दे दिया और मैंने इनको भी पहना दी है लंगोटी। पैरों पर भी इनके पिंक कलर कर दिया। तो बस इनका पूरा मेकअप हो गया है। जब ये इनका कलर 8 से 10 घंटे लगे हुए हो जाएगा, फिर इस कलर के ऊपर मैं कर दूंगी वार्निश। वार्निश करने से जो ये कलर है, एक तो इनमें चमक आ जाएगी और दूसरा ये जो कलर है काफ़ी टाइम तक लंबा चलेगा और उतरेगा भी नहीं। तो ये देखिए जो इनका कलर है, आँखों का जो मेकअप है, इन्हें अब काफ़ी टाइम हो गया है, ये सूख गया है। अब मैं इस पर करूँगी वार्निश, जिससे इनमें चमक आ जाएगी और ये जो कलर है ये काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। और ये जो मैंने इन्हें लंगोटी पहनाई है, मैंने इस पर एक ही कोट किया है, लेकिन नहीं तो इस पर सूखने के बाद आप 1 या 2 कोट करेंगे तो फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। तो वार्निश लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो इनका हमने श्रृंगार किया है उसमें एक अलग ही चमक आ गई है। ये है 0 नंबर के गोपाल जी जो मैंने आपको दिखाए थे। इनकी मैंने जो एमसिल से आंखें बनाई थी और ये सिल्वर कलर के थे, पीतल के ही थे। तो देखिए इनको मैंने कर दिया ब्लैक एनेमल पेंट किया है और ये सूख गया है। काफ़ी घंटे लगे थे सूखने में तो, लेकिन सूख गया है। अब मैं और इनकी आंखों का मेकअप मैं करूँगी, लेकिन जैसे इनकी आंखों का मेकअप करूँगी तो इनके दर्शन मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। और अब बात कर लेते हैं कि ये पेंट जो हमने लगाया है ये उतरेगा कैसे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कलर उतर नहीं रहा है, एक्रेलिक कलर कईयों का उतर जाता है, कईयों का नहीं उतर पाता। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनको ये तारपीन का तेल आता है, तारपीन के तेल से जो ये कलर है ये बड़ी आसानी से उतर जाएगा। जैसे ही आप तारपीन का तेल लगाकर छोड़ देंगे, उसके बाद ये जो कलर है बिल्कुल अच्छे तरीके से उतर जाएगा। तो ये मैंने आपको गोपाल जी का जन्माष्टमी स्पेशल मेकओवर करके दिखाया जैसा मुझे आता था, क्योंकि मैंने पहली बार ठाकुर जी का जो मेकअप किया है, पहली बार ही किया है आँखों का मेकअप, मुझे आता नहीं था। तो मैं 3 बजे बैठी थी, अब बज गए हैं शाम के 7:30। तो मेरे को 3-4 घंटे लग गए इनका जो मेकओवर करने में और मैं थक भी गई हूँ। लेकिन अच्छा लगा कि मैंने इनका जो मेकओवर किया, मुझे तो अच्छा लगा। वो बाकी आप देखकर बताएंगे कि आपको जो ठाकुर जी का मेकअप है आपको कैसा लगा। कलर मैंने एक्रेलिक यूज़ किए हैं, तो उसके ऊपर जब ये सूख जाएंगे तो मैं इसके ऊपर वार्निश कर दूंगी। तो आप देखेंगे कि उसके बाद ठाकुर जी का जो मेकअप किया है, आँखें की हैं, आँखों का जो मेकअप किया है उसके अंदर एक अलग ही चमक आ जाएगी। और वार्निश करने के बाद चमक तो आएगी ही आएगी, और दूसरा जो इनका मेकअप है वो लंबा टिका रहेगा। बस अगर आप इसको जोर से रगड़ेंगे नहीं तो काफ़ी मतलब कि 6 महीने तक जो ये मेकअप है टिका रहेगा। अभी मैंने एक्रेलिक पेंट से करके दिखाया है। जैसे ही थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा तो मैं आपको जो एनेमल पेंट है, जो मैंने एशियन पेंट मंगवाए हैं, मैंने आपको दिखाए ही हैं, तो उन पेंट से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ठाकुर जी का जो मेकअप है कैसा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये स्पेशल वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।